हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। आईक्यू मींस इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको आईक्यू स्केल का पता होना चाहिए एंड आईक्यू निकालते कैसे हैं वो चीज़ पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इज़ गिवन बाय अल्फ्रेड बाइनेट एंड थियोडोर साइमन इन 1905. Concept of mental age is given by Alfred Binet in 1908. Concept of IQ is given by William Stern in 1912 and formula of IQ is given by Louis Terman in 1916. इसमें ये दो चीज़ें याद रखनी है कि कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू किसने दिया था और फार्मूला ऑफ आईक्यू किसने दिया था। इन दोनों चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि एग्ज़ाम में हर बार इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू अगर पूछेंगे तो वो दिया था विलियम स्टर्न ने एंड फार्मूला ऑफ आईक्यू पूछेंगे देन इट इज़ गिवन बाय लुइस टर्मन। नेक्स्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आईक्यू रेंज स्केल। इस स्केल को आपको बॉटम टू टॉप याद रखना है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। आईक्यू स्केल को आपको IIM टेक्निक से याद रखना है, I एंड M, यानी इडियट, इम्बेसाइल, मोरोन। तो इडियट का आईक्यू लेवल होगा 20 से कम, फिर उसके बाद आता है इम्बेसाइल जिसका होगा 20 से 49 तक, फिर आता है हमारे पास मोरोन जिसका आईक्यू लेवल होगा 50 से लेके 69 तक, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा बॉर्डर लाइन डेफिशिएंसी जिनका आईक्यू कितना होगा 70 से 79। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डल जिसका आईक्यू होगा 80 से 89। देन उसके बाद एवरेज का आईक्यू होता है 90 to 109 एंड अबाउट 50% बच्चे हमारे पास होते हैं एवरेज आईक्यू वाले। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सुपीरियर दैट इज़ 110 to 119। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वेरी सुपीरियर, इनका आईक्यू लेवल होगा 120 से 139 एंड लास्ट में हमारे पास आ जाता है जीनियस 140 एंड अबव, यानी जिनका आईक्यू लेवल 140 होगा या उससे ज़्यादा होगा एंड इसको 130 प्लस भी कंसीडर किया जाता है। तो इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया इडियट, यानी जिनका आईक्यू लेवल क्या होगा बिलो 20। फिर उसके बाद इम्बेसाइल में कितने का गैप आ गया 20 का, 20 से लेके 49 तक। उसके बाद मोरोन का देखेंगे अगर हम तो 50 to 69, इसमें भी कितने का गैप है 20 का। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है 70 to 79 यानी 10 का गैप। उसके बाद 80 to 89 यानी इसमें भी कितना आ गया 10 का गैप। फिर 90 to 109 दोबारा कितने का गैप आ गया 20। फिर उसके बाद 110 to 119 दोबारा कितने का गैप आ गया 10। देन उसके बाद 120 to 139 दोबारा कितने का गैप आ गया 20। तो सबसे पहले आप ये याद कर लें कि सीक्वेंस क्या है, इडियट, इम्बेसाइल, मोरोन, बॉर्डर लाइन डेफिशिएंसी, डल, एवरेज, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर एंड जीनियस। सबसे पहले आपके पास क्या आ गया इडियट, यानी जिसका आईक्यू लेवल होगा बिलो 20। उसके बाद इम्बेसाइल में हमने कितना लिया 20 का गैप लिया। उसके बाद हम दोबारा मोरोन में 20 का गैप लेंगे यानी 50 से 69 तक। फिर जैसे हमने 20 का गैप कितनी बार लिया 2 बार, तो हम 2 बार ही 10 का गैप लेंगे। उसके बाद हम 20 का गैप लेंगे, फिर दोबारा 10 का गैप लेंगे, फिर दोबारा 20 का गैप लेंगे। तो इसको आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है और इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हो सकता है कई बार इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाती है। तो आपको जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा उसी के ऊपर टिक करना है, लेकिन इसी सीक्वेंस को ध्यान में रख के। एंड लास्ट में जो हमारे पास आता है जीनियस दैट इज़ 140 और अबव, और कई बार इसको 130 प्लस भी कंसीडर करते हैं, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मूला ऑफ आईक्यू दैट इज़ IQ इज इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। और कई बार इसको इस तरह से भी लिखा होता है IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। और IQ का फॉर्मूला दिया था टर्मन ने। इसमें हमारे पास मेंटल एज आती है कि जो किसी भी बच्चे की सोचने समझने की क्षमता है, जो उसकी दिमागी उम्र है, मतलब किस एज के बच्चों के जैसे वो काम कर रहा है। और क्रोनोलॉजिकल एज आती है जो बच्चे की एक्चुअल एज है, यानी अगर कोई भी बच्चा 10 साल का है तो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या होगी 10 साल। तो कई बार इस पे इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मान लो किसी बच्चे की मेंटल एज 10 साल है लेकिन उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 8 साल है, तो उसका IQ कितना होगा। तो आपको इस फॉर्मूला में वो वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद आंसर निकालना है। फिर उसके बाद वो आपको IQ रेंज स्केल जो मैंने आपको बताया उसमें देखना है कि वो रेंज जो है कहाँ पे आ रही है, तो उस तरह से हम उसको कैलकुलेट करेंगे और बच्चे का IQ लेवल हमें पता लगेगा। तो इसमें आपको जनरल सी बातें याद रखनी है कि अगर किसी भी बच्चे की मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बराबर है तो उनका IQ हमेशा कितना आएगा 100 ही आएगा। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा 10 साल का है और उसकी मेंटल एज भी 10 ही साल है तो उसका IQ लेवल हमारे पास कितना आएगा 100, यानी वो बच्चा कैसा होगा एवरेज बच्चा होगा। सेम उसी तरह से अगर मेंटल एज ज़्यादा है और क्रोनोलॉजिकल एज
कम है तो उस बच्चे का IQ हमेशा कितना आएगा, 100 से ज़्यादा आएगा। जैसे किसी बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, 6 साल, लेकिन उसकी मेंटल एज कितनी है, 9 साल, तो उसका IQ कितना आएगा, 100 से ज़्यादा आएगा। मतलब वो या तो सुपीरियर की कैटेगरी में आएगा या वेरी सुपीरियर या जीनियस। और उसी तरह से अगर किसी बच्चे की मेंटल एज कम है लेकिन उसकी क्रोनोलॉजिकल एज ज़्यादा है तो उसका IQ लेवल हमेशा कितना आएगा, 100 से कम आएगा। यानी वो डल, बॉर्डरलाइन, मोरोन, इम्बेसाइल, इडियट, इन सभी कैटेगरी में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में होगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि अगर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बराबर है तो मतलब IQ कितना आएगा, हमेशा 100 ही आएगा। लेकिन अगर मेंटल एज ज़्यादा हुई तो IQ लेवल 100 से ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर मेंटल एज कम हुई तो IQ लेवल 100 से कम आएगा। तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से करेंगे कि मान लो किसी बच्चे की मेंटल एज कितनी है, 12 है, लेकिन उसकी फिजिकल एज यानी क्रोनोलॉजिकल एज 10 है। तो हमने क्या किया, मेंटल एज ले ली 12 बाय क्रोनोलॉजिकल एज और फिजिकल एज दैट इज़ 10 × 100। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 120। यानी वो बच्चा किस कैटेगरी का है, सुपीरियर कैटेगरी का। तो इसमें आपको मेनली याद रखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ IQ दिया था विलियम स्टर्न ने, फार्मूला ऑफ IQ दिया था लुइस टर्मन ने। फार्मूला ऑफ IQ क्या था, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। एंड IQ रेंज स्केल आपको इसमें मेनली याद रखना है, जो कहाँ से शुरू होगा, इडियट, इम्बेसाइल, मोरोन, फिर उसके बाद बॉर्डरलाइन डेफिशिएंसी, डल, एवरेज, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर एंड जीनियस। इडियट कितना आ गया, बिलो 20 एंड जीनियस आएगा 130 अबव और 140। और कोई भी अगर एवरेज बच्चा है तो उसका IQ लेवल कितना होगा, 90 to 109। कहीं कहीं जगह वेरिएशन हो सकती है, ये 110 भी हो सकता है। तो आपको सूटेबल ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।